जा रहा है बताओ, 0 0 से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? 0 0 से पास हो रहा है। और क्या कह रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण आपको निकालना है कि क्या होगा, जो निर्देशांकों पर मतलब जो एक्सिस हैं उनको क्या कर रहा है, ए और बी पर अंतःखंड बनाता है। कहने का क्या मतलब है, देखो बेटा इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो क्लियर, ये मान के चलो कितना बताओ, 0 0 कितना है, ऑरिजिन। हाँ बेटा, और ये इस तरीके से। कहने का क्या मतलब है कि जो सर्कल है बेटा वो किस तरीके से पास कर रहा है कि यहाँ पर कितना बताओ बेटा, 1,0 भाई, यस बोला है ना। यस सर। और ये कितना है Y। बताओ, 0, B। यस सर। समझे बेटा, एक्स एक्स को कहाँ पे करता है बेटा बताओ, कट ए A। पर, और यहाँ किस पे कर रहा है बताओ बेटा, B पर। कितने बी, और 0 0 से पास हो रहा है मतलब Origin origin है point। वो कितना है बताओ, 0। बेटा है इसमें कुछ नहीं, समझ नहीं, ये वाला पॉइंट है इसका हमारा, मान के चलिए कितना बताओ ए, और इसका नामकरण करके प्रेस कर दीजिए। क्लियर, यस। हम लोगों ने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी उसी जनरल इक्वेशन का हमको क्या करना है, यूज करना है और तीनों पॉइंट से पास कर दीजिए, आपका काम हो जाना है। और एच और के की वैल्यू निकालनी। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए भाई, इसका सेंटर कितना मान लिया बताओ बेटा, एच कॉमा के। क्लियर, यस तो सर। पहले इक्वेशन सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो लगा दो, सर्कल की जनरल सही है। तो बाय क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये 13। क्लियर, यस सर। एक्सरसाइज अब समझो बेटा जरा गौर से, इसको करने के बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन बता पा रहा, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल होल स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, यस सर। तो ये होती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, एक बार 0 0 से पास कर दो, एक बार इससे और एक बार क्या करें इससे, तो 3 इक्वेशन बन जाएंगे। तीनों को क्या करेंगे हम सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा सर। क्लियर, बाद में जो h और k की वैल्यू आएंगी बेटा वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम सिंपल हो जाएगा। क्लियर, और ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है उसका एक रीजन है, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। व्हेन इक्वेशन 1 क्लियर बेटा, passes through, कहाँ से जा रही है आपका, देखिए 0 0 0 0 O 0 0, इसको O नाम दे दिया, यस ऑरिजिन। क्लियर, जब पास कर रहे तो बेटा यहाँ से डालो, x की जगह कितना होगा 0, 0, y की जगह कितना 0, 0, यहाँ कितना करेंगे 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। सर 0 होगा। y की जगह 0 डाल दो, इक्वल टू कितना होगा हमारा, इट मींस यहां होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यही इक्वेशन किससे पास होगी, ये वाली इक्वेशन बेटा इस वाले कौन से भी पास होगी। यस सर। व्हेन इक्वेशन 1, क्योंकि डायग्राम बनने से बेटा बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। Yes। जब डायग्राम बन गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व होता है। तो क्या करेंगे बताइए, व्हेन इक्वेशन 1 यस passes through 2 पॉइंट पॉइंट। ए passes through a, it means a comma 0, यस सर। यस सर। x के प्लेस पे कितना डालना बेटा a, A। y के प्लेस पे कितना Zero। डालिए बेटा, तो कितना हुआ यहाँ से ए a माइनस h होल का स्क्वायर होल प्लस 0 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r। आर स्क्वायर। क्लियर, Yes, क्वेश्चन sir। नंबर इसको जब करेंगे तो बेटा कितना करेंगे, ए स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए एच 2ah प्लस k स्क्वायर इक्वल Yes। टू कितना होगा, आर स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन थर्ड। थर्ड। क्लियर। Yes। अभी बेटा एक पॉइंट और पास करना है बेटा, किससे करता होगा 0 कॉमा b। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक काम करो बेटा, यहाँ से दोनों से इन दोनों को ध्यान से देखो, हाँ सर। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड Yes। दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड थर्ड। सेकंड और थर्ड से देखो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह कितना लिख R सकते हैं, स्क्वायर।
इट मींस ये वाला जो h स्क्वायर और बेटा k स्क्वायर इसके प्लेस पे कितना लिख सकता हूँ R square। Yes, sir. तो ये कितना होगा बताइए a स्क्वायर माइनस का कितना होता है 2ah प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है r स्क्वायर से r स्क्वायर Cancel out. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कैंसिल होगा बेटा इन दोनों में से a कॉमन ले लिया मैंने तो a माइनस कितना होगा बताइए 2h इक्वल टू कितना 0 एक हो गया a की वैल्यू कितनी बताइए 0 और ये कितना है बताइए a की वैल्यू होगी हमारी 2h Yes, sir. एक को इसके बराबर डाल दो एक को 0 के बराबर डाल दो a की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी बताओ 2h और h की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से तो h इक्वल टू होगा a/2 कोई डाउट No, sir. अब जे वर्क हमने इसके साथ किया वही किसके साथ करेंगे बताओ v के साथ when इक्वेशन 1 क्लियर Yes. पासेस थ्रू कहां से पास हो रही है बताइए Point B. पासेस थ्रू b दैट इज 0, b Yes, sir. डालिए बेटा सुन ये होगा आपका x माइनस No, 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 8 क्लियर यहाँ से होगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस गंदी बात सर उल्टा मैं यही देख रहा था आपको कि आप लोग टोकते हो नहीं सर मैं टोकते रोकने वाला था लेकिन आप समझ रहे हैं? Yes, sir. h और k में आएगी बेटा इक्वेशन Yes, sir. x और k की जगह वैल्यू पुट करनी है और किसी की जगह नहीं वहां से डालिए x की जगह कितना आएगा 0 Zero. 0 माइनस h होल Whole स्क्वायर square. प्लस b माइनस k माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r R स्क्वायर square. ध्यान से देखा करो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग अगर नहीं टोकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल टू R r square. इसको बनाया कितना बताइए 4. क्लियर फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ समझ में आ रहा है फ्रॉम सेकंड एंड 4. दोनों से देखो बेटा h स्क्वायर और k स्क्वायर की जगह कितना पुट कर सकते हैं बताओ वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना करेंगे बताओ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bk Cancel out. क्लियर है Yes, sir. अब क्या करेंगे b कॉमन ले लीजिए तो b माइनस का 2k 0 इक्वल टू 0 एक बार होगा b की वैल्यू 0 और एक बार होगा बेटा b की वैल्यू 2k जैसे b की वैल्यू 2k हुई इट मींस k की वैल्यू होगी तो b क्लियर है एक h की वैल्यू निकल कर अब हमारे पास क्या आ गया h और k की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले क्या निकालना रेडियस क्या निकाल लें रेडियस निकल गई तो मेरा काम हो जाएगा और मेरे पास पहुंच है ही नहीं फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियर तो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा ध्यान से देखिए r निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं r तो यहाँ पर निकाल लेते हैं r क्लियर यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं r निकाल लेंगे तो बेटा कितना होगा बताइए r स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ h स्क्वायर प्लस कितना आपका यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड वैल्यू पुट करिए भाई h की वैल्यू कितनी r स्क्वायर इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 क्लियर दोनों के नीचे 4 दोनों का हिस्सा ऐसे ले लिए इट मींस r की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गई आपकी r स्क्वायर की वैल्यू से ही मतलब है हमको किसी से मतलब नहीं क्योंकि r स्क्वायर ही तो पुट करना पड़ेगा फर्स्ट में क्लियर Yes, sir. अब ध्यान से देखिए जब मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा और h की भी वैल्यू आ गई k की वैल्यू आ गई तो पुट नहीं कर सकता मैं बताइए पुट कर सकते हैं h और k और r की वैल्यू किसमें डाल देना तो फर्स्ट में इक्वेशन निकल के आ जाएगी चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं क्लियर चलिए भाई तो फ्रॉम फर्स्ट और इसको मान लेते हैं कितना 5 ये कितना हुआ था 3 और 4 यहाँ पे माना Yes, sir. तो एक काम करिए इसको 4 बना दीजिए इसको 5 कर लीजिए और इसको कर दीजिए 5 क्लियर इसको बना दीजिए 6 और इसको बना दीजिए 7 तो फ्रॉम कई सारी क्वेश्चन के साथ करना पड़ेगा ना फ्रॉम फर्स्ट में तो वैल्यू पुट करने वाले हैं आप 4 6 एंड 7
फ्रॉम फर्स्ट कॉमा 4 कॉमा 6 एंड 7 सबसे बेटा वैल्यू फिल हो जाओ 4 6 7 से जो वैल्यूज है वो किस में आ जाएंगे इसमें तो कितना होने वाला है x माइनस h h की जगह कितना आएगा a by 2 प्लस y माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास a स्क्वायर अपॉन 4 लिख लीजिए प्लस में b स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा भी लिख सकते हैं कि थोड़ा ऐसे करके तो एक मार्क में काट में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए भाई ओपन कर दीजिए इसको ठीक है एक्स स्क्वायर करो बेटा ओपन करिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a अपॉन 2 इंटू एक्स क्लियर 2ab a की जगह ये आ गया बेटा b की जगह कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे प्लस वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस में 2 इंटू b अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 4 ये दोनों सही होगी क्लियर है यस सर गौर से समझो 2 से 2 कैंसिल यू कैंसिल कितना हो गया एक्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन क्लियर अब समझिए जरा मेरी बात मैं चाहता इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ एक तरीका मेरे पास और भी था मैं इतनी सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करता तो एक तरीका और भी था क्या कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता समझ लीजिए वैसे अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा इंटरसेक्ट फॉर्मूला ये क्लियर जैसे ही हम इसको क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं ये बेटा इसका मिड पॉइंट होगा क्या होता है इसका Mid point. तो ये प्लस ये अपॉन 2 ध्यान से देखो अगर हम ऐसा करते ध्यान से होता ये इसका मिड पॉइंट होता है जो सेंटर है वो क्या होता है इसका मिड पॉइंट Mid point. इट मींस कितना होता था a प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू h यस सर और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता फिर b की वैल्यू निकालता तो 0 प्लस का b अपॉन 2 इस तरीके से आ रहा था Yes. तो h और k की वैल्यू मेरी वहाँ से भी निकल जाती लेकिन मेरे को क्या करना था उसके पास होने को क्या रखना था कि भाई वहाँ कट करता है इतने तो मैंने क्या किया उस हिसाब से इसको किया क्लियर तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से कर सकते क्लियर है चलिए करिए